अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, वतन अजीज के कोने कोने में मसाइल का अंबार और अवाम के लबों पर हुकूमत वक्त के खिलाफ शिकवे ही शिकवे। लोग रहते हैं मुंतजिर मुंतखब नुमाइंदों और आला हुकाम की तवज्जो के कि वो आएं और करें उनके दुखों का मदावा, लेकिन उनके चेहरों पर अयां रहती है मायूसी। शहरियों के इन्हीं दुखों और मायूसियों का मदावा बनने की कोशिश करता है मेरी दुनिया प्रोग्राम, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और सौगात और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। तो बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में कि किसानों की मुश्किलात क्यों कम नहीं हो पा रही हैं, और टिकट न मिलने से कौन परेशान है, शहरी आलूदा पानी पीने पर क्यों मजबूर हो गए, फलों का बादशाह कौन है और मौसम ने क्या अंगड़ाई ली है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। पंजाब हुकूमत ने किसानों से मुंह मोड़ लिया। काश्तकारों को ताहाल बारदाना फराहम न किया जा सका। खरीदारी मराकज के बाहर गंदुम से भरी ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। पार्टी टिकट्स की तकसीम ने नया तनाजा खड़ा कर दिया। चिश्तिया में पानी की 30 साल पुरानी बुसीदा पाइपलाइन में सीवरेज का पानी शामिल। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर, मगर हुक्काम पाइपलाइन तब्दील करने के बजाय फंड्स की कमी का रोना रो रहे हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीब ईदगाह के बासी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से कुछ फासले पर सड़कों का नामो निशान है और न वाटर सप्लाई लाइन बिछाने की जरूरत महसूस की गई। कहत साली में घिरे थरवासियों ने पानी की किल्लत खत्म करने के लिए मजीद आवरा प्लांट्स लगाने का मुतालबा कर दिया। आरवा प्लांट्स की तनसीब से थर में पानी के बहरान पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकेगा। लाड़काना, जैकबाबाद समेत सिंध के कई शहरों में सूरज सवानेजे पर। गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और फलों के बादशाह आम ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। इस मरतबा बेहतर मौसम की वजह से आम की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। सिंधड़ी आम पर रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आपको बताते हैं कि हुकूमत ने किसानों को लावारिस छोड़ दिया है। साल भर की जमा पूंजी खर्च करके जब समेटने का वक्त आया तो सरकार ने बारदाना ही फराहम नहीं किया। गंदुम खरीदारी मरकज पर काश्तकार को मिलते हैं सिर्फ धक्के। दूसरी जानिब मिडिल मैन्स ने भी किसानों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काश्तकारों को लुटता देखकर भी महकमा खुराक के हुकाम का ज़मीर बेदार न हो सका। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी किसान जो अपनी ही मेहनत के फल से है महरूम और है दरबदर। कहीं हुकूमत की बेतनाई का है निशाना तो कहीं मिडल मैन के हाथों है लुटने पर मजबूर। दुनियापुर में काश्तकार गंदुम खरीदारी मरकज पर होने वाले घपलों पर फट पड़े। काश्तकारों का कहना है कि मुबैना तौर पर दूसरे इजला के काश्तकारों को बारदाना दिया जा रहा है, लेकिन हुक्काम है काश्तकारों को बारदाना फराहम करने पर आमादा ही नहीं। पसरूर में गंदम की खरीदारी आर्जी तौर पर बंद करने से गंदम से भरी ट्रॉलियों की लंबी कतार लग गई। चारों मराकज पर काश्तकार दिन भर कतारों में खड़े रहते हैं। मेलसी में बारदाना कम मिलने पर किसान इत्तेहाद ने लिंक कैनाल खान पुल पर धरना दिया, जिस वजह से 8 घंटे तक ट्रैफिक बंद रही और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गयी। किसान रहनुमाओं नूरुल आलमीन और अल्ताफ जोइया ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि किसानों के साथ इम्तियाजी सलूक बंद न हुआ तो जिला विहाड़ी को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
साहिवाल में बुनियादी मरकजी सेहत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम, करोड़ों पैमाने से तामीर होने वाली ये इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। महकमा सेहत के हुकाम इस जानिब तवज्जो देना गवारा ही नहीं समझते। देखते हैं नवीद गनी की रिपोर्ट। सेहत का शोबा कभी हुक्मरानों की तरजीह रहा ही नहीं, जब ही तो आवाम सेहत की सहूलतों के लिए हैं दरबदर। नहीं यकीन तो साहिवाल के गांव 185/9L के बुनियादी मरकज सेहत को ही देख लीजिए। करोड़ों की लागत से बनने वाला ये रूरल हेल्थ सेंटर पेश कर रहा है भूत बंगले का मंजर। यहाँ एक्सरे मशीन है, न जनरेटर की सहूलत, डॉक्टर हैं न नर्सें, ऑपरेशन के आलात तो हैं मगर कभी किसी ने इस्तेमाल करने की जसारत ही नहीं की। शहरियों को सेहत की सहूलतें क्या खाक मुयसर होंगी? बाउंड्री मुकम्मल टूटी हुई है, ना इधर कोई एक्सरे की सहूलत मौजूद है, ना इधर कोई लेबोरेटरी की सहूलत मौजूद है, तो इतना पैसा गवर्नमेंट को खर्चने की फिर क्या जरूरत थी? अस्पताल का इकलौता सैनिटरी वर्कर बैक वक्त स्वीपर भी है और नायब कासिद भी, माली का काम भी करता है और वार्ड बॉय के फराइज भी सर अंजाम देता है। अस्पताल के MS डॉक्टर भी मसाइल का रोना रोते नजर आते हैं। हमारे पास 15 पोस्टें कम है, हमारे पास सैंक्शन जो रूटीन में होनी चाहिए। 43 की बजाय हमारे पास 28 पोस्ट हैं। 15 पोस्ट तो वैसे ही कम है, जो बाकी पोस्ट हैं वो भी आधी फील्ड हैं और आधी नहीं है। हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस बने बनाए मंसूबे भी मलबे का ढेर बन रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल साहिवाल का ये रूरल हेल्थ सेंटर और इससे मुल्हिका अस्पताल है। शहरियों का कहना है हुकूमत की जरा सी तवज्जो अस्पताल की हालत बदल सकती है। यहाँ पर लोग आते तो जरूर है, डॉक्टर्स भी चंद एक डॉक्टर्स हैं जो उनको चेक करके उनको मेडिसिन तो दे देते हैं, मगर जो बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों में बहुत तशवीश पाई जाती है। कैमरामैन हाफिज राशिद साहब के साथ नवीद चौधरी, दुनिया न्यूज, साहिवाल। मीरपुर खास न्यू बस टर्मिनल पर भत्ते के मामले पर 2 ट्रांसपोर्टर्स ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो गया। सरिये, डंडे और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया। 3 ट्रांसपोर्ट्स जख्मी भी हुए और 6 को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। देखते हैं अजीज खान की रिपोर्ट। मीरपुर खास न्यू बस टर्मिनल पर गाड़ी मालिकान से स्टार्टरी के नाम पर जबरदस्ती भत्ता वसूल करने के मामले पर ट्रांसपोर्टरों के 2 गिरोहों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों जानिब से लोहे की रॉडें, डंडे और ईंटें लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों जानिब से पथराव के नतीजा में कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। झगड़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया और झगड़ा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को हिरासत में लेकर टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बस टर्मिनल पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। कबल अज़ीं ट्रांसपोर्टरों के एक गिरोह ने मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसमें उनका मौकफ था कि बस टर्मिनल पर मुसल्लह अफराद गाड़ी मालिकान से स्टार्टरी के नाम पर यौमिया फी गाड़ी 900 रुपए भत्ता वसूल करते हैं, जिसकी शिकायत कई बार इंतजामिया को की गई मगर कोई सुनवाई न हुई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अजीज खान, दुनिया न्यूज, मीरपुर खास। बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। 30 साल पुरानी बुसीदा पाइपलाइन तब्दील करने का किसी को ख्याल आया और न ऐसा करने की कोशिश की गई। आलूदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। देखते हैं आमिर जावेद की रिपोर्ट। पानी एक नेमत, साफ पानी उससे बड़ी नेमत। मगर भावलनगर की तहसील चिश्तियां के मोहल्ला नूरपुरा के मकीन है साफ पानी की इस नेमत से महरूम। 50,000 आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका आज भी बोसीदा पाइपलाइनों की नजर है। खस्ता हाली के बाइस ये लाइन जगह जगह से टूट चुकी है और इसमें सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो रहा है। यहाँ पर सीवरेज का पानी पीने वाले पानी के साथ तकरीबन 7-8 साल से मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस की रेशो जो है ना वो बहुत फुल हो चुकी है। पानी गंदा मिलता है तो सारे बच्चे सारे बीमार हो चुके हैं। पानी पीने का वाटर सप्लाई है जो वो भी नाकस है और गंदा पानी आता है और पानी पी के हम बीमार हैं। साडा जिहड़ा पीने वाला पानी है ना वो इत्थे सही नहीं हैगा, नालियां दा नाल पानी मिक्स होके आ रहा भाई। 30 साल पहले बिछाई गई पाइपलाइन को आज तक तब्दील नहीं किया गया। मुज़र सेहत पानी पीने से मकीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एक जानिब तो पंजाब हुकूमत ने साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, अब देखते हैं इसके असरात चिश्तियां के शहरियों तक कब पहुँचते हैं।
चूनिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कार्डिक सेंटर इंतजामिया की बेहिसी का शिकार है। दर्जा चहारों की मुलाजमीन लाखों रुपए की मशीनरी खुद ऑपरेट करने लगे हैं क्योंकि अस्पताल में कोई कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं। दिल के आरिज़े में मुब्तला मरीजों को बगैर देखे ही लाहौर जाने का मशवरा दे दिया जाता है। देखते हैं मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट। चूनिया में वाहिद कार्डिक सेंटर इंतजामिया की बेहिसी का शिकार बन गया। यूं तो वसाइल की कमी का रोना रोया जाता है और अगर कहीं से वसाइल मुयस्सर आ जाएं तो इंतजामिया की नाअहली आड़े आ जाती है। 3 साल कबल मकामी MPA शेख अलाउद्दीन की खुसूसी काविश से बनने वाला दिल का अस्पताल भूत बंगले में तब्दील हो चुका। अस्पताल का वेटिंग हॉल, आउटडोर मरीजों का हॉल, वार्ड्स और बेड्स सब खाली पड़े हुए हैं। मरीज छोटे मुलाजमीन के हद तक आमेज रवैये और कार्डियोलॉजिस्ट न होने के सबब अस्पताल आने से कतराने लगे। दूर दराज से आने वाले दिल के मरीजों को बिना देखे ही लाहौर जाने का मशवरा दे दिया जाता है क्योंकि अस्पताल में अमलाजो मौजूद नहीं। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पता नहीं है, हमें तो नहीं पता, ये तो मैनेजमेंट वालों को पता है। MS साहब को क्यों नहीं आते ऊपर वालों को जिन्होंने अपॉइंटमेंट करनी। खादिम आला पंजाब ने 3 साल कबल धूमधाम से कार्डिक सेंटर का इफ्तिताह किया और दिल के मरीजों को हर सहूलत बहम पहुँचाने का वादा किया, लेकिन अस्पताल में होने वाली बेजाब्तगियों का न पंजाब हुकूमत ने नोटिस लिया और न महकमा सेहत के कान पर जूं रेंगी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन करोड़ों रुपए की मशीनरी खुद डॉक्टर बनकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया की मिली भगत से महंगी मशीनों में से कीमती लेंस निकाल कर पुराने लगा दिए हैं। अलावाजी जनरेटर के डीजल की मद में लाखों रुपए भी खुर्द-बुर्द कर लिए गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद सरवर जाहिद, दुनिया न्यूज, चूनिया। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। नारोवाल के नवाही इलाके में एक घर से जहरीले सांपों का जोड़ा निकल आया। एक सांप की लंबाई 7 फुट और दूसरे की 7.5 फुट थी। रेस्क्यू 112 ने जहरीले सांपों को पकड़ने का कारनामा खूब सरअंजाम दिया और बहरहाल इलाके में खौफ व हरास जरूर पैदा हुआ। इसी को रिपोर्ट करें आबिद महमूद। नारोवाल के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद अजहर के घर में सांपों का जोड़ा घुस आया। उसने रेस्क्यू 1122 फोन किया तो रेस्क्यू के एहलकार बगैर वक्त जाया किए उसके घर पहुंच गए और 1 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद घर से जहरीले सांपों का जोड़ा पकड़ लिया। हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया और दोनों सांपों को पकड़ लिया। सांपों की लंबाई तकरीबन 7.5 फीट है और दोनों जो है ना बड़े खतरनाक किस्म के सांप है। मेहनत कश के घर से सांपों का जोड़ा बरामद होने से अहले इलाका में खौफो हरास पैदा हो गया। गुजारिश है कि जो भी घरों के जो ड्रेनेज पाइप हैं, जो छोटे सुराख हैं, उनको या तो जाली से बंद कर दे, जाली लगा दें या उनमें कोई कपड़ा या दूसरी चीज लगा के उसको बंद कर दें ताकि बाहर से कोई मोज़ी जानवर बाहर न आ सके और किसी भी नुकसान से बचा जाए। सांपों के जोड़े के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि अगर एक सांप को मार दिया जाए तो दूसरा मालिक को डस लेता है और इस तरह मालिक भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। डिग्री में सरकारी अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी के अक़ में अचानक आग भड़क उठी जिससे मुल्क का घर और दुकानें आग की लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब होने के बायस आग पर जल्द काबू न पाया जा सका जिससे मकीनों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। देखते हैं नदीम अहमद की रिपोर्ट। डिग्री में सिविल अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी के अक़ब में अचानक आग भड़क उठी और मुल्क का 3 घर उसकी लपेट में आ गए। हवा तेज होने के बायस अतराफ में मौजूद कई दुकानें भी जद में आ गईं। लकड़ी के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए की मालियत की लकड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने की फौरी इतला टाउन कमेटी को दी गई मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी 30 मिनट ताखीर से पहुंची जबकि सिविल अस्पताल का फासला फायर ब्रिगेड से सिर्फ चंद फरलांग का है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब होने के बायस आग पर जल्द काबू न पाया जा सका। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीबी इलाके ईदगाह मुल्का इलाकों के मकीन शहरी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से कुछ ही फासले पर इन इलाकों में पुख्ता सड़कें हैं और न ही वाटर सप्लाई लाइन। रिपोर्ट करें ख्वाजा काशिफ। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके मोहल्ला डेरिया सईदा और ईदगाह रोड के बालाई मकामात की आबादी तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्तमिल है। इलाके को शहर से मिलाने वाली वाहिद सड़क की खराब हालत के बायस यहाँ के मुकीन गदों पर तामीराती सामान और अशियाई जरूरिया लाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से इन्हें बेपनाह मुश्किलात दरपेश हैं। अगर यहाँ कोई बंदा बीमार हो जाता है तो जब तक अपनी मदद आपके तहत उठा के यहाँ से रोड तक पहुँचाते हैं, मेन रोड तक, उसके बाद उसको CMH की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन उस टाइम तक
बंदे की डेथ हो चुकी हुई होती है। 300 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल इस इलाके में वाटर सप्लाई लाइन न होने के बायस इलाका मकीनों को मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। इलाके से गुजरने वाली नहर 2005 के ज़लज़ला में तबाह हो गई थी, जिसे ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। 6 किलोमीटर दूर से जाके वहाँ एक नाला है, वहाँ से पैप लगाते हैं, पूरा महला उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बहुत घर के इस्तेमाल के लिए वो पानी काम करते हैं, बाकी अक्सर 2-2 दिन पानी हमारा वो भी नहीं होता है। बड़े बड़े जो लोग हैं, मिनिस्टर है, जो सबके घरों में टैंकर जाते हैं, पानी जाता है, गरीबों लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। आजाद कश्मीर में सालाना तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा रकम तरक्याती खर्चात पर खर्च करने का दावा तो किया जाता है, जो जमीन पर कहीं नजर नहीं आते। दारुल हुकूमत के कल्ब में वाक़ई डेरियां सईदा के बासियों की तरह मुख्तलिफ इलाकों की सैकड़ों आबादियां ऐसी हैं जहां लोगों को मीलों पैदल सफर करना पड़ता है। मुजफ्फराबाद शहर से मुल्हिक डेरियां सईदा के ये बासी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें बुनियादी सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन एमडी मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। और अब कुछ बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात की और आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं और कुछ उम्मीदवार पार्टी टिकट मिलने पर खुश हैं। जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया वो अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में हैं। टांग से रिपोर्ट करें नुसरत हुसैन। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए जहां सियासी जमातों के टिकट होल्डर्स जमाती हिमायत से अपनी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी रखे हुए हैं, वहीं पार्टी टिकट के हुसूल में नाकाम होने वाले कई सरफिरे कारकुन आजाद हैसियत से इंतखाबी दंगल में उतरे हैं। ताहम टिकटों के हुसूल में कामयाब होने वाले उम्मीदवार मसरूर दिखाई देते हैं। हुक्मरान जमात से पिछले 18 सालों से वाबस्तगी रखने वाले जिलाई सदर का कहना है कि PTI की सूबाई और मकामी क़ियादत ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए इम्पोर्टेड उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिससे पार्टी के देरीना और नजरियाती कारकुनों की हक तलफी हुई है। बाज वर्कर्स ने चुप साधने में आफियत जानी तो बाज जेर लब शिकवा कुना है। हमें आजम सवादी की वजह से और MNA की वजह से हमें टिकट नहीं मिले भाई, और हमने इसके खिलाफ सिजाज भी रिकॉर्ड कराया है। इस्लामाबाद में उस दिन F10 में यूथ कन्वेंशन में झगड़ा भी हुआ था। टांक में एक तरफ तो जिला और तहसील कौंसल्स की 32 नशिस्तों में से 28 पर उम्मीदवार बल्ले के साथ मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ जिलाई काबीना के 8 अफराद भी आजाद हैसियत से किस्मत आजमाई में मसरूफ हैं। बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी टिकटों की तकसीम पर तनाज़ात ने हुक्मरान जमात को मकामी आबादी के मुअस्सर अफराद की हिमायत से महरूम कर दिया है। कैमरामैन मलिक शफीक के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज, टांग। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर पर आपको ले जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। हवेली लखा में रेलवे स्टेशन के करीब पार्क इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। पार्क में लोगों ने फसलें उगा रखी हैं और झूले लोग उखाड़कर घरों में ले जा चुके हैं। देखते हैं आसिफ नवाज की रिपोर्ट। हवेली लखा रेलवे स्टेशन के करीब 6 एकड़ पर मुहित करोड़ों रुपए की खतीर रकम से बना रेलवे पार्क वीराने का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए कीमती झूले लगाए गए, आबशार और फूलों के मुख्तलिफ डिजाइन से इसे सजाया गया। कुछ अरसा तक ये पार्क फाल रहा, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस ये पार्क अब खंडर बन चुका है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जड़ी बूटियां उगी हुई हैं और गंदगी के ढेरों से भरा पड़ा है। पार्क में लोगों ने कब्जा कर रखा है और रेलवे इंतजामिया के साथ मिलकर फसलें उगा रखी हैं। पार्क के कीमती झूले और आबशार लोग उखाड़ कर अपने घरों में ले गए। शहरी और खिलाड़ी पार्क की हालत बेहतर बनने के मुंतजिर हैं। पहले बच्चे वगैरह और हम इधर खेलने के लिए आते थे, हमारे बच्चे भी आते थे। अब ये टूट फूट का शिकार है, लाखों रुपए लगे हुए हैं, लेकिन अब नकारा पड़ा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि शहर हवेली लखा के इस पार्क को फाल किया जाए। अवाम का कहना है कि अगर इस पार्क को फाल कर दिया जाए तो हम यहाँ पर आसानी से खेल सकते हैं और बच्चों की ये बेहतरीन तफरीह बन सकती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आसिफ खान, दुनिया न्यूज, हवेली लखा। थरपारकर में आरओ प्लांट की तनसीब से जमीन को काश्त करने का तजुर्बा कामयाब रहा। प्लांट की तनसीब से न सिर्फ इलाके में खुशहाली आई है बल्कि पानी की किल्लत भी दूर हो रही है। देखते हैं थरपारकर से अब्दुल जब्बार नेहड़ी की रिपोर्ट।
थरपारकर में जिला मिट्टी के करीबी गांव सोभारो शाह में 2006 में आरओ प्लांट लगाया गया। आरओ प्लांट गांव सोभारो शाह और आसपास के गांव में पानी की किल्लत पर काबू पाने में कामयाब हुआ, जिससे मकीनों के साथ साथ गांव के माल मवेशियों ने भी सुख का सांस लिया। आरओ प्लांट को चलाने वाली निजी कंपनी के मुलाजिम का कहना है कि गांव की अवाम को हर वक्त साफ शफाफ पानी फराहम किया जाता है। आरओ प्लांट के आसपास की गई काश्तकारी और दरख्त लगाने के तजुर्बे से ये साबित हो गया कि थरपारकर में पानी का खातिर खा बंदोबस्त किया जाए तो थर की जमीन में भी काश्तकारी करके कहत साली पर काबू पाया जा सकता है। थरपारकर के मुतासर इलाकों में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए मजीद 1000 गैलन से ज्यादा कैपेसिटी के आरओ प्लांट्स लगाए जाएं तो ये मंसूबा थर में पानी के बहरान पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सकता है। थरपारकर के बासियों का कहना है कि सिंध हुकूमत बड़ी साइज के आरओ प्लांट थर में लगाए तो थर में खुश्क साली से छुटकारा मिल सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नेहड़ी, दुनिया न्यूज, थरपारकर। झंग में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 40 साला शख्स हलाक हो गया। लवाहिकीन ने मैयत DHQ अस्पताल के बाहर रखकर शदीद एहतजाज किया। मुतासरा खानदान ने खादिम आला से मुतालबा किया है कि इस पुलिस गर्दी का नोटिस लिया जाए। देखते हैं लियाकत अली शाम की रिपोर्ट। कानून के मुहाफिजों ने मुबैना तौर पर एक और जान ले ली। झंग में थाना सैटेलाइट के सब इंस्पेक्टर असलम बलोच ने साथियों के हमरा मुजफ्फर के घर पर धावा बोला। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने और खवातीन की बेहुरमती करने के बाद शेर जवानों ने मुबैना तौर पर मकतूल पर शदीद तशद्दुद किया, जिसकी ताब न लाते हुए मुजफ्फर ने मौका पर ही दम तोड़ दिया। अहले खाना के शोर मचाने पर सब इंस्पेक्टर और उसके साथी फरार हो गए। मकतूल मुजफ्फर के वरसा लाश DHQ अस्पताल के बाहर रखकर एहतजाज करने लगे। सड़क ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फोन आया कि तेरा अबू जो है फौत हो चुका है। मैं फिर गया गाँव में और पुलिस वालों ने मार दिया। इत्तला मिलने पर DSP सिटी सर्कल ताहिर अब्बास खच्ची पुलिस के नफरी के हमरा पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी। इस बारे में तो कोई ऐसी कोई शहादत वाज़ेह नहीं मिली तशद्दुद के बारे में, तो हम अभी देख रहे हैं। हम जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस गर्दी का शिकार हुआ एक और खानदान, देखना ये है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को सजा दे पाएगी या नहीं। लाड़काना में शदीद गर्मी के बायस शहरी निढाल हुए तो उन्होंने गर्मी के तोड़ के लिए मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया। देखते हैं तारिक दुरानी की रिपोर्ट। लाड़काना में शदीद गर्मी के बायस लोगों का जीना दो भर हो गया और गर्मी का जोर तोड़ने के लिए लोगों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। लाड़काना में गुज़िश्ता कई रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया। बच्चों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए बर्फ के गोले खरीदे और खूब मजे मजे से खाए। मशरूबात की फरोख्त में इजाफा के बायस दुकानदारों की खूब बिक्री देखने में आई। कोल्ड ड्रिंक्स, गोला गंडा और गन्ने का जूस मौसम गर्मा में गर्मी की तपिश दूर करने के बेहतरीन जराए हैं। मेरी दुनिया के और भी शहरों की सैर को जाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। तहरीके पाकिस्तान के वक्त बरे सगीर के मुसलमानों की जबान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे के खालिक नामवर शायर असगर सदाई की आज बरसी है। देखते हैं हामिद रजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान के वक्त बरे सगीर के मुसलमानों की जुबान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारा के खालिक नामवर शायर असगर सदाई थे, जिन्होंने जमाना तालब इल्मी में मारूफ नज़म पाकिस्तान का मतलब क्या रकम करके तहरीके पाकिस्तान में नई रूह फूंकती थी। असगर सदाई 17 सितंबर 1926 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने मरे कॉलेज सियालकोट से BA और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात में MA किया। उन्होंने जो तराना लिखा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कश्मीर से लेकर राजकुमारी तक एक हर मुसलमान की जुबान पे एक नारा था। और बहुत से लोग जो दो कौमी नजरिए को नहीं समझ सकते थे, ये एक आसान अल्फाज में उनको पता चल गया कि पाकिस्तान किस लिए बनाया जा रहा है। असगर सदाई नामवर शायर होने के साथ साथ मायनाज माहिर तालीम भी थे। आपका नातिया मजमुआ कलाम शाह दोसरा, मजमुआ चलन सबा की तरह और किरण सदा की तरह संदे मकबूलियत हासिल कर चुके हैं।
असगर सुदाई 17 मई 2008 को सियालकोट में खाल के हकीकी से जा मिले। तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लेने वाले और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की तख्लीक करने वाले प्रोफेसर असगर सुदाई को हमसे बिछड़े 7 साल बीत गए, मगर पाकिस्तानी अवाम आज भी उनको नहायत कदर की निगाह से देखते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अजहर सदीक के साथ हामिद रजा, दुनिया न्यूज, सियालकोट। हासिलपुर में इसफोल की काश्त की जाती है, जिससे छिलका इसफोल हासिल किया जाता है। इसकी मांग अंदरून मुल्क तो है ही, बैरून मुल्क भी इसे खूब पसंद किया जाता है। देखते हैं राशिद चौधरी की रिपोर्ट। छिलका इसबगोल को हासिलपुर में सनत का दर्जा हासिल है। इसबगोल के बीज और छिलका दोनों अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। हासिलपुर में न सिर्फ इसबगोल की पैदावार होती है, बल्कि छिलका बनाने के कारखाने भी मौजूद हैं। इसबगोल को पहले छानने की मदद से साफ किया जाता है। सफाई के बाद इसबगोल को चक्की में डाला जाता है, जहां छिलका इसबगोल से अलग होता है। पंखे की मदद से सफाई के बाद खालिस छिलका तैयार हो जाता है, जो मंडियों में फरोख्त किया जाता है। फैक्ट्री में इसकी अच्छी तरह सफाई करने के बाद इसका छिलका बनता है। छिलका पैक होकर बड़ी बड़ी मार्केटों में चला जाता है। यहाँ से मंडीलेशन कंपनियां इसको खरीदती हैं और पैकिंग करके मार्केट में देती हैं। छिलका इसबगोल की फसल की हुकूमती सरपरस्ती से इसकी मांग अंदरून और बैरून मुल्क बढ़ेगी, जिससे मुल्क की मईशत में इजाफा होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन यासीन खान के साथ राशिद चौधरी, दुनिया न्यूज, हासिलपुर। आंखों से महरूम 35 साला अशफाक मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट 10 साल से पाल रहा है। मोतरा के इस मेहनत कश के अज़्म हिम्मत को सलाम पेश करना चाहिए कि इसने भीख मांगने के बजाय मेहनत को अपना शार बना रखा है। देखते हैं शाजिब रजा की रिपोर्ट। मोतरा के निवाही गांव का 35 साला इशफाक पैदाइशी नाबीना है। अशफाक 10 साल से वीडियो गेम्स और मोबाइल में पैसे लोड करने का कारोबार कर रहा है। अशफाक की हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि उसने भीख मांगने की बजाय मेहनत को अपना शियार बनाया। अहले मोहल्ला अशफाक अहमद की दियानतदारी और मेहनत से बहुत मुतासिर हैं। अशफाक जैसे मेहनतकश और गैरतमंद हाथ से रोजी कमाकर मुआशरे की तरक्की के लिए उम्दा मिसाल कायम कर रहे हैं। अपनी मेहनत कर रहे हैं, घरदियां नूं दे रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। बाकी एक कुछ नबीने लोग हो के मंगना शुरू कर देंगे ने, ये वो इधर उधर। बाकी उन्होंने वास्ते पैगाम है कि अपने हत्थां नाल मेहनत करो, अपने हत्थां दी कमाई खाओ। अशफाक भाई साडे महल्ले दे विच पिछले 7-8 साल तो लोड दा काम करदे ने, जिस वजह तो अक्सर अहां देखा कि पैसों का लैन देन एडी आसानी नाल करदे ने जिहड़ा कि आम बंदा भी नहीं कर सकता। अशफाक जैसे मेहनतकश और गैरतमंद हाथ से रोजी कमाकर मुआशरे की तरक्की के लिए उम्दा मिसाल रकम करते हैं। मेरी दुनिया प्रोग्राम के लिए शाजिब रजा, दुनिया न्यूज, मोतरा। कहरोड पक्का में सदारती अवार्ड याफ्ता मसूद झंडे रिसर्च लाइब्रेरी मौजूद है, जो इर्द गिर्द रहने वालों के नजदीक इल्म की प्यास बुझाने का बेहतरीन जरिया तस्वुर की जाती है। ये लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी भी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। देखते हैं मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट। 2007 में नई इमारत में मुंतकिल होने वाली सदारती अवार्ड याफ्ता मसूद झंडेर रिसर्च लाइब्रेरी कहरोड पक्का की तारीख बहुत कदीम है। कहरोड पक्का में ये निजी लाइब्रेरी किताबों का एक समंदर तस्वुर की जाती है। लाइब्रेरी हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, जहाँ से मुझे रिसर्च का बहुत अच्छा मवाद मिलता है। मुख्तलिफ जुबानों जिनमें अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, सराइकी और दीगर पर मुश्तमिल कुतुब तिश्नगान इल्म के लिए एक बेशकीमत सरमाया है। बैरून मुल्क से आने वाले रिसर्चर्स के लिए 6 बेडरूम्स पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गोशा भी मौजूद है। कुरान करीम के मुख्तलिफ रस्मुल खत में लिखे गए कलमी नुस्खा-ए-जात के अलावा अदबी, दीनी और इल्मी कुतुब का एक जखीरा इल्म के मुतलाशी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। 5 एकड़ के खूबसूरत पार्क में घिरी ये लाइब्रेरी तहकीक के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करती है। मसूद झंडेर रिसर्च लाइब्रेरी के मुंतजिम मियां हारून झंडेर जहां पर मेहमानों के लिए क़याम तो आम का बंदोबस्त करते हैं, वहीं पर गिरदो नवाह के 4000 से जायद नफूस के लिए लंगर का एहतमाम भी उनकी इंसान दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। लंबे खूबसूरत बाल खवातीन के हुस्न का खासा होते हैं, लेकिन लिया का रिहायशी 60 साला बाबा इनायत ने 7 फुट लंबे बाल रखकर न सिर्फ खवातीन को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से खासा मकबूल भी है। बाबा इनायत के अनोखे शौक का अहवाल बता रहे हैं मोहसिन अदील।
सच ही कहते हैं, शौक का कोई मोल नहीं। ये है लिया के कस्बा दूड़ी अड्डा का रहायशी 60 साला बाबा अनायत, जिसने गुज़श्ता 16 सालों से बाल नहीं कटवाए और शोहरत हासिल करने के लिए बालों को 60 फुट तक लंबा कर लिया है। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर बाबा अनायत एक अरसा तक अपने लंबे बालों से झाड़ू भी देता रहा है। बाबा अनायत की जुल्फों को जब खोला गया तो पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना भी शर्मा गया। कद से बड़े बालों को संभालने संवारने का काम मुश्किल जरूर है, लेकिन बाबा अनायत के शौक की राह में ये मुश्किलात कुछ भी नहीं। कपड़े के बने लंबे थैले में बालों का बोझ उठाए ये 60 साला बुजुर्ग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करवाने का भी ख्वाहिशमंद है। फलों का बादशाह आम चंद रोज में मार्केट में आने वाला है। इस बार बेहतर मौसम की वजह से आम की फसल की पैदावार में इजाफा हुआ है। देखते हैं अशफाक सुलहरी की रिपोर्ट। फलों का बादशाह आम और आमों का शहनशाह सिंधड़ी, जो पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में अपनी खास लज्जत के बायस अपनी पहचान आप है। साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो के वालिद दीन मोहम्मद जुनेजो ने क़याम पाकिस्तान के बाद इस आम का पौधा भारत से मंगवाकर सांगड़ में अपने फार्म में लगवाया। इसके मुनफरिद जायके ने धूम मचाई तो इसका नाम सिंधड़ी रख दिया गया और आज तक यही नाम है। जिला सांगड़ को आमों की पैदावार में खास मकाम हासिल है। यहाँ 27 किस्म के आम काश्त किए जाते हैं। सिंधड़ी आम को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए की आमदन होती है। सिंध धरती की इस मुनफरिद सौगात को बतौर खास तोहफे में भी भिजवाया जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अशफाक सुलहरी, दुनिया न्यूज, सांगड़। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह आपके मसाइल और पाकिस्तान के कोने कोने के कल्चर को प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलेगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होती है। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप हमें ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं और हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मदीहा मसूद को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।